नमस्कार मित्रों, एस्ट्रोलॉजी विद श्याम कुमार शर्मा चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं भगवान श्री हरि से ये प्रार्थना करूंगा कि आपके घर में हमेशा लक्ष्मी का स्थायी वास रहे, सुख शांति रहे, आपके आसपास के लोग, आपके मित्र, आपके रिश्तेदार सब स्वस्थ रहें और सफलता उनके कदम चूमती रहे। मित्रों, जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि सुपारी जो है आपके हर एक के घर में मिल जाती है, उसके ऊपर एक वीडियो ज़रूर बनाऊँगा। तो ये जो विषय है ये मुझे भेजा है आदित्य राणा जी ने। तो राणा जी का मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने ये सब्जेक्ट मुझे भेजा। अब उस सब्जेक्ट पे मैं जो वीडियो है वो आपके लिए बनाने जा रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। सुपारी के क्या क्या ज्योतिषीय उपाय होते हैं जिससे आपके बेनिफिट जो है आपको बहुत हो सकता है। तो मित्रों, जो सुपारी है आपको मालूम ही है कि जो सनातन धर्म है उसमें पूजा में जो है वो सुपारी का रखा जाना जो है बहुत शुभ माना जाता है, और इनको कई बार श्री गणेश जी का प्रतिरूप मानकर भी रखा जाता है पूजा में, और फिर उसको तिलक आदि करके उसकी स्थापना जो है वो पूजा के वक्त की जाती है। तो जो पुजारी हैं, जो पूजा करने वाले हैं, मंदिर में भी जो बैठते हैं, वो भी इस सुपारी को जरूर रखते हैं। पान के पत्ते, सुपारी, ये जो है इन सब का जो प्रयोग है वो पूजा में हमेशा किया जाता रहा है। जब यहाँ मित्रों में एक बात और कहना चाहिए, इससे पहले कि मैं इस विषय पर बोलना शुरू करूँ, मैं आपसे भी एक प्रार्थना करूँगा कि जो मेरा चैनल है एस्ट्रोलॉजी विद श्याम कुमार शर्मा, उसे आप सब्सक्राइब जरूर कीजिए। सब्सक्राइब करेंगे तो आपको बड़े अच्छे अच्छे विषय जो हैं वो ज्योतिष के ऊपर सुनने को मिलेंगे, और अगर आप कोई विषय मुझे भेजते हैं तो मैं उस पर वीडियो जो है अवश्य बनाऊँगा। तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो जब सुपारी जो है इसकी विधिवत पूजा की जाती है मित्रों, तो वो चमत्कारी हो जाती है, उसमें चमत्कार करने की शक्ति आ जाती है। अगर आप इस चमत्कारी सुपारी को हमेशा अपने पास रखते हैं तो जीवन में कभी आपको पैसों की तंगी नहीं रहेगी। अब मैं आपको बताने वाला हूं आज कि जो सुपारी है उसके 10 जो हैं वो सटीक उपाय, जो ज्योतिषी उपाय हैं वो कौन से हैं जिनसे आप अपना लाभ उठा सकते हैं। जब पूजा की जाती है किसी घर में, पहला मैं जो बताने जा रहा हूं आपको वो ये है कि जब पूजा की जाती है तो सुपारी पर अगर आप जनेऊ चढ़ा लेते हैं और उसके बाद उसकी पूजा करते हैं तो ये अखंडित जो सुपारी होती है ये गणेश जी का रूप बन जाती है, गौरी गणेश जी का रूप बन जाती है। इस सुपारी को तिजोरी में अगर आप रख लेंगे तो घर में लक्ष्मी जो है स्थायी रूप से निवास करने लगती है और इससे सौभाग्य जो है वो आने लगता है। अब सुपारी को धागे में लपेटें और अक्षत कुमकुम लगाकर पूजा जरूर कर लें। पूजा करके तिजोरी में रखी गई सुपारी बहुत लाभदायक होती है। नंबर 2, अगर आपका विवाह ठीक नहीं चल रहा तो उसमें तरक्की के लिए भी आपने क्या करना है कि जो सुपारी है वो आपकी बहुत सहायता करेगी। शनिवार की रात पीपल के पेड़ की पूजा करके सुपारी और उसके साथ ₹1 का सिक्का रखें। अगले दिन उस पेड़ का पत्ता तोड़कर लाएं, उस पर सुपारी रखें और इसे अपनी तिजोरी में रखें। इससे आपका व्यापार अगर नहीं चल रहा तो चलना शुरू हो जाएगा और व्यापार में बढ़ोतरी जो है वो होनी शुरू हो जाएगी। उसके बाद जो पान का पत्ता अगर पान का पत्ता आपके पास है तो उस पर सिंदूर में घी मिलाकर आपने क्या करना है, स्वास्तिक बनाना है, और उस पत्ते पर कलावे में लपेटी हुई जो सुपारी है उसको रखकर आप पूजा करें। यह उपाय घर में सफलता के लिए द्वार खोल देता है मित्रों। अगर आपके घर में सफलता नहीं आ रही, किसी को किसी भी काम में सफलता नहीं मिल रही, तो ये उपाय आप कीजिए, आपको कामयाबी मिलेगी। अब अगर आपका कोई काम बनते बनते रह जाता है या आपको किसी कार्य में लगातार सफलता मिलती है, तो जब भी उस कार्य को करने जाएं तो एक लौंग और सुपारी जो है वो अपने पास रख लें। काम के समय जो लौंग है उसको अपने मुंह में रखें और उसे चूसें, और सुपारी जो है वो घर आने के बाद वापस गणेश जी की फोटो के सामने रख दें। इससे रुका हुआ काम आपका यकीनन जो है वो पूरा होगा, अर्थात उसमें आपको सफलता जरूर मिलेगी। अब अगर आप सुपारी को चांदी की डिब्बी में अबीर लगाकर किसी भी पूर्णिमा के दिन पूजा घर में रखें तो घर में मंगल कार्य जो है वो जल्दी होने लगते हैं, जैसे शादी ब्याह जो है ये जल्दी होने लगते हैं। और उसके बाद क्या करें कि हल्दी, कुमकुम और चावल लगाकर सुपारी पर मौली लपेटें और इसे किसी भी गुरुवार को, या गुरुवार, बृहस्पतिवार या वीरवार या थर्सडे जिसको आप कहते हैं, विष्णु लक्ष्मी मंदिर में छुपा कर आ जाए। उसको लेना है हल्दी, कुमकुम और चावल लगाकर, और फिर उसको सुपारी जो है उस पर मौली लपेटें और किसी भी गुरुवार को आपने विष्णु लक्ष्मी मंदिर जो है
उसमें छुपा कर आएँ। इससे अविवाहित कन्या की शादी के जोग जो हैं वो बन जाएंगे। और जब रिश्ता पक्का हो जाए तो सुपारी को शादी तक आपने घर में रखना है और फिर जलाशय में इसको विसर्जित कर देना है। अब अगर घर में कोई भी मांगलिक कार्य हो तो उसके निर्विघ्न संपन्न होने के लिए सुपारी को लाल कपड़े में बांध कर छुपा दें। जब कार्य अच्छे से संपन्न हो जाए तो यह सुपारी किसी गणेश मंदिर में जाकर रख दें। उसके बाद जब घर में कोई जो तीर्थ यात्रा पे कोई आदमी जाता है तो उसके कुशल वापस आने तक तुलसी के गमले में सुपारी जो है वो गाड़ देनी है आपने। आने पर उसे धोकर किसी भी मंदिर में आपने चढ़ा देना है। और उसके बाद सुपारी को 7 बार अपने ऊपर से उतार कर हवन कुंड में डालने से हर तरह की जो है अला बला जो है वो दूर होती है। और इसके साथ ही जो मैं आपको और चीज़ जो है वो बना रहा हूँ कि अगर जो कौड़ियाँ हैं आपके घर में कुछ कौड़ियाँ पड़ी हैं तो उसका क्या है, माँ लक्ष्मी को अगर आपने प्रसन्न करना है तो उनके साथ 11 कौड़ियों की भी पूजा करें। जब माँ लक्ष्मी की पूजा करें, इन कौड़ियों को पीले रंग के कपड़े में बांधकर अपनी तिजोरी में रख दें। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होगी और आपकी तिजोरी हमेशा पैसों से भरी रहेगी। और अपने घर में अगर सुख समृद्धि लानी है आपने तो घर के मुख्य द्वार पर 11 कौड़ियों को लाल कपड़े में बांधकर लटका दें। ऐसा करने से घर में सुख समृद्धि आती है, साथ ही आपके घर में कोई भी नकारात्मक ऊर्जा जो है वो प्रवेश नहीं कर पाती। और तीसरे नंबर पे, अगर आप बुरी नज़र से अपना बचाव करना चाहते हैं तो एक पीले रंग की कौड़ी को अपने गले में तवीज़ की तरह पहने। ऐसा करने से कोई बुरी नज़र आपको छू नहीं पाएगी। और अगर आपकी सावन महीने में क्या करना है आपने, अगर आप सावन महीने में अपने घर की उत्तर दिशा में 11 पीले रंग की कौड़ियों को हरे कपड़े में बांधकर छुपा देंगे तो कुबेर प्रसन्न होकर आपको माला माल जो है वो कर देंगे। तो मित्रों, ये तो मैंने बताया आपको सुपारी। जो सुपारी है उसके आपने कि जो सुपारी जो है उससे आपके क्या क्या आपके लाभ हो सकते हैं। अब ग्रह नक्षत्र जो है उसका हमारे जीवन में बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। उसके विपरीत उनकी जो विपरीत चाल राशियां उनमें घमासान मचा देती हैं। अगर विपरीत चाल आ जाए ग्रह नक्षत्रों की तो आपके जो राशियां हैं, जो आपकी राशि है उसमें घमासान मच जाएगा। तो जो आपको मैंने पूर्व में ही बताया है कि जो सुपारी है उसको गणेश जी का रूप माना गया है। अब जब गणेश जी का रूप माना गया है तो आप उससे उपाय भी मैंने आपको बताए। आर्थिक तंगी को जो है अगर आपने दूर करना है तो वो उपाय मैंने आपको बताया। अगर आप आर्थिक स्थिति आपकी अच्छी नहीं है तो आपने क्या करना है कि गणेश जी की जब पूजा करेंगे तो वो सुपारी जो है लाल कपड़े में बांधिए और उसको लपेट कर तिजोरी में रख दीजिए। आर्थिक तंगी जो है वो दूर हो जाएगी। और नज़र के बारे में मैंने बता देता हूँ आपको। आपके घर में किसी बच्चे को, किसी बड़े को नज़र लग गई है तो उसको नज़र को उतारने के लिए क्या करना है, 7 बार सुपारी जो है वो घुमानी है उसके सिर से और उसको हवन कुंड में जला देना है। इससे उसकी नज़र जो है वो उतर जाएगी। अब अगर आपकी नौकरी में तरक्की नहीं मिल रही है आपको, और व्यापार के बारे में मैंने बता दिया पहले, फिर एक बार मैं बता देता हूँ आपको। उसको शनिवार की रात आपने पीपल के पेड़ की पूजा करनी है और सुपारी और 1 रुपये का सिक्का जो है उसको अर्पित करना है। अगले दिन सुबह पीपल के पेड़ से ही एक पत्ते में इस सुपारी और सिक्कों को रख के अपने घर में धन स्थान जो है वो उस पर रख दीजिए। आपके कारोबार में वृद्धि हो सकती है। अगर आप किसी विशेष काम में जा रहे हैं और चाहते हैं कि उस काम में आपको सफलता जरूर मिले तो आपने कोरा लाल कपड़ा लेना है। कोरा लाल कपड़े में सुपारी और लौंग रखकर ओम गम गणपते नमः का जाप करते हुए जाएं। ऐसा करने से आपके सारे काम सिद्ध हो जाएंगे और समय में पूरे हो जाएंगे। और जो सुपारी है, और वैसे भी आप उससे कई चीज़ों की, जैसे आपके यहाँ पे अगर आपके अंदर कई बार क्या होता है, छाले हो जाते हैं जिसको मुंह के छाले कहते हैं। अगर आप सुपारी चबाएंगे, तोड़ के उसको तोड़ लेना, छोटे छोटे चबाएंगे तो उससे वो छाले जो हैं वो मुंह के दूर हो सकते हैं। और जो एक टोटका मैं आपको और बताता हूं कि जो सुपारी होती है ना,
खड़ी सुपारी जो है इस्तेमाल किया जाता है, कब? पूजा के समय। और जब ये यानी कि और मान्यता क्या है हमारे सनातन धर्म में कि ये पूजा के पश्चात इस सुपारी को अगर आप अपने लॉकर में रख देंगे तो आपके घर में वस्त्र और धन और स्वर्ण आभूषण जो है उनमें वृद्धि जो है वो होती है। और उसके बाद क्या होता है कि जो सुपारी होती है इसका क्या करना है आपने, किसी भी प्रकार की अगर आपको दुविधा होती है किसी काम को करने की, आपकी हिम्मत नहीं हो रही है, आप सोचते हैं कि ये तो यार ये काम जो है नहीं हो सकता, तो उसके लिए भी आप क्या करना है, आपने मैं बताया आपको कि पान के पत्ते पे एक स्वास्तिक चिन्ह बना लेना है सिंदूर से, और देसी सिंदूर और देसी घी मिला के ये बनाना है आपने, और कलावे में लपेट कर जो सुपारी है इस पत्ते पर रख के उसकी पूजा कीजिए। इस उपाय से आपके जो है सब जो बाधाएं हैं वो दूर हो जाएंगी। ये तो था सुपारी का प्रयोग। और सुपारी जो है अगर हम शिवलिंग पर सुपारी को चढ़ाते हैं तो क्या फायदा होता है मित्रों, ये भी बताता हूँ आपको। बुधवार के दिन अगर शिवलिंग पर जाल के साथ यानी पानी के साथ 8 सुपारी अर्पित करने से लाभ मिलता है। शिवलिंग पे अगर अर्पित करते हैं इससे केतु और बुध ग्रह प्रसन्न होते हैं। जिन्हें भी ऐसा लगता है कि वे अब साथ के दिन को डिप्रेशन है और वो निर्णय लेने का उनको नहीं समझाता कि मैं कैसे निर्णय लूँ, तो वही इस विधि को अपनाकर अपनी समस्या से छुटकारा जो है वो पा सकते हैं। अब जो कई लोग पूछते हैं ये सुपारी को घर में रखने का क्या, मैंने बताया आपको घर में रखने का इसका बहुत बेनिफिट होता है, क्योंकि घर जो है उसमें सुपारी जो है वो गणेश जी की तरह प्रतीक माना जाता है। इस घर में अगर आप वैसे ही पूजा कक्ष में अपने में सुपारी रखेंगे उससे भी आपको काफ़ी बेनिफिट होगा। तो ये मैंने आपको आज बताया कि सुपारी जो है उसके क्या क्या ज्योतिषीय उपाय हैं जिनसे आप अपनी समस्याओं का निराकरण या तो वो समस्याओं से छुटकारा पा सकते हैं। तो आशा है कि आपको यह विषय पसंद आया होगा। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हुआ अब आपसे विदा चाहूँगा और फिर वही प्रार्थना करूँगा कि मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कीजिए मित्रों, ताकि मुझे भी नए नए विषय मिलें और मैं उन पर वीडियो बना सकूँ और आपको भी मैं जो ज्योतिष का जितना मुझे ज्ञान है वो आप तक पहुंचा सकूं। यही मेरा ध्येय है। जितना हमारा परिवार बड़ा होता जाएगा उतना ही आपको अच्छे अच्छे जो हैं ज्योतिषीय उपाय सीखने को मिलेंगे और सुनने को मिलेंगे। इसी के साथ धन्यवाद आपका कि आप मेरे चैनल को कमेंट, लाइक और शेयर भी कर रहे हैं। तो अब आपसे मैं विदा चाहता हुआ फिर वही प्रार्थना करूँगा कि आप हमेशा सुखी रहें, स्वस्थ रहें और लक्ष्मी आपके घर में स्थायी निवास करती रहें। नमस्कार, आपका दिन शुभ।